नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आर्यन आनंद। बिहार में अगर राजनीति किसी मुद्दे पर गरमाए ना तो लगता है ये बिहार नहीं है। खैर, कल राहुल गांधी ने जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में आकर कोरोना से लड़ने का जो पहल है उस पर चर्चा की और सरकार के कई जो कार्य हैं उसको सराहा, उसके बाद कहीं ना कहीं अब राजनीति गरमा गई है। कारण है कि सोशल मीडिया पे एक ट्वीट कर दिया जेडीयू नेता अजय आलोक ने, जिसने उन्होंने चर्चा की कि आज पहली बार लगा कि देश हित में, जनता के हित में राहुल गांधी लोगों के बारे में सोच रहे हैं और कोरोना में जिस तरीके से महामारी फैलाए रखी है उस पर पहली बार देश हित में उन्होंने बात की है। इस तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता कुमार आशीष। खैर, एक और बड़ी बात है कि जो पटना का क्षेत्र है उसमें लगातार लोग कह रहे हैं कि अनाज नहीं मिल रहा। इस पर भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि 1 महीने हो गए हैं और 1 महीने में सरकार ने कहा था कि जो अनाज है वो लोगों के बीच में पहुंचेगा। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कुमार आशीष के साथ। कल राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता के बीच में आए और सरकार का साथ देते नजर आए। जो भी कोरोना से लड़ने की हर संभव कोशिश थी उस पर उन्होंने सरकार के साथ कई मुद्दों पर सहमति जताई। अब अजय आलोक ने इस पर एक टिप्पणी की है ट्विटर के माध्यम से। खैर, जहां अजय आलोक ने कहा है कि पहली बार राहुल गांधी की जो बातें हैं वो जनता के हित में नज़र आई है। इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, कोरोना का जब से कहर भारत में शुरू हुआ है तब से कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से सरकार के साथ एक कदम से कदम मिलाकर काम करने का प्रयास की है। और वो चाहे उनके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हों चाहे नेता हों, सबके बयान और सबका सोच एक ही था और एक ही है आज भी और आगे भी रहेगा कि किस तरीके से हम लोग इस कोरोना को हरा सकते हैं। कल जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो लोगों के बीच में आकर वो अपनी अभिव्यक्ति रखे हैं, वो अभिव्यक्ति का हर एक जनमानस, चाहे वो गरीब तबका हो, मध्यम परिवार हो और जो और अन्य जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, सारे लोगों ने बहुत भूरी प्रशंसा की है। और उनकी सोच और जो संकल्प है वो सबके सामने आ गया कि आदरणीय राहुल गांधी जी सिर्फ राजनीतिक रूप से एक नेता के रूप से केवल वो सवाल नहीं करते हैं। जो हल होना चाहिए, जिस लड़ाई को हम और पूरा समाज और सब लोग लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को किस तरीके से और बृहद तरीके से उसको समाप्त किया जाए, उस ओर उन्होंने अपना प्रकाश डाला है। जहाँ तक अजय आलोक जी की बात है, मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई टिप्पणी करूं, लेकिन अच्छी बात है कि कम से कम अब उनको कुछ ज्ञान आया है और उन्होंने एक ज्ञान सूचक शब्द का प्रयोग किया है ट्विटर के माध्यम से, जो आपके माध्यम से मुझे जानकारी हो रही है। और अजय आलोक जी इसके पहले भी जिस तरीके से उनका बयान रहा है, उनके बयान को कोई भी कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गंभीरता से नहीं लेते। यहाँ तक कि उनके दल के लोग उनको गंभीरता से नहीं लेते, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता क्यों लेंगे। लेकिन उन्होंने एक बात जो सवाल ट्विटर के माध्यम से कल जो उन्होंने एक तरफ तो प्रशंसा की है और एक तरफ शायद कहीं ना कहीं ज्ञान का अभी भी उनको अभाव है। 12 मार्च को ही आदरणीय राहुल गांधी जी ने केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी जी को पूरी तरीके से एक संदेश के माध्यम से उन्होंने ट्विटर के माध्यम से ये बताने का काम किया था और दर्शाने का काम किया था कि जो कोरोना का जो दस्तक होने वाला है देश में, वो बहुत भयानक होने को है और इसकी तैयारी होनी चाहिए, जिसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी और जो भी अभी जिनका शासन चल रहा है उन लोगों के द्वारा जरूर हुआ। अगर उस समय एहतियात के तौर पे अगर तैयारी शुरू हो गई रहती तो शायद आज जो भारत के लोग अनुभव और जो महसूस कर रहे हैं वो स्थिति आज नहीं होती। सर, लगातार जिस तरीके से 1 महीने होने को हैं और सरकारों ने कहा था कि अनाज लोगों के बीच में जाएगा। बांकीपुर से आपने चुनाव लड़ा है, स्थिति जो है वो काबू से बाहर नज़र आ रही है, लोग भूखे हैं, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जो जितनी बड़ी त्रासदी है, इस त्रासदी का भरपाई शायद पूरे समाज के हर एक वर्ग के लोग भी निकल जाएं सड़क पे और आम लोगों को, गरीब को अगर मदद करें तब पर भी वो कम पड़ेगी। सरकार की जो बात है वो पूरी तरीके से बौनी है और कहीं से भी जिस तरीके से
कई तरह का वीडियो हम लोगों के बीच में आ रहा है, कई तरह का हम लोग के पास संदेश डायरेक्टली आ रहा है। हम लोग से जितना बन पा रहा है हम लोग कर रहे हैं और अपने स्तर से जितना हम लोगों ने सामग्री बांटने का प्रयास किया है। हाँ, हम लोगों ने एक जरूर कांग्रेस के लोगों ने प्रयास किया कि उसको हम लोग सोशल मीडिया में या अन्य माध्यम से लोगों के बीच में नहीं दिखलाने का प्रयास हम लोगों ने किया है कि वो एक कहीं ना कहीं हम लोग उसको सही रूप से नहीं लेते हैं। हम लोगों ने काम किया है, हमने भी व्यक्तिगत रूप से काम किया है, लेकिन दुर्भाग्य है, आपने एक बहुत अच्छी सवाल किया है। पटना का जो स्थानीय मेयर हैं वो बीजेपी से, पटना में जो सांसद हैं वो बीजेपी से, पटना का जो अधिकांश एमएलए जो हमारे सम्मानित माननीय विधायकगण हैं वो बीजेपी से, लेकिन कोई भी आज तक, जैसे इसके पहले भी जितनी त्रासदी पटना में आई है, कभी भी वो लोग दिखे नहीं हैं, आज भी वो नहीं दिख रहे हैं। और जरूर से उन लोगों को निकलना चाहिए, क्योंकि जनता जो थी उन लोगों ने उन लोगों पर विश्वास करके कहीं ना कहीं अपना आशीर्वाद देने का काम किया और हम लोग से जितना बन पाएगा हम लोग करेंगे। और अगर ये लोग नहीं निकलते हैं तो जनता को जरूर आने वाले समय में, अगर चुनाव नज़दीक में है, अगर चुनाव की दृष्टिकोण से सोचिएगा तो उनको जरूर उसका सवाल करना चाहिए कि आप क्यों नहीं निकले और कोई अमुक व्यक्ति क्यों निकला इस त्रासदी में, तो वो सवाल जरूर जनता को करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो बांकीपुर के विधायक हैं लापता हो गए हैं क्या? देखिए, उनका बांकीपुर के जो विधायक हैं वो हमेशा का उनका यही ट्रेंड रहा है। और नितिन नवीन जी चूँकि एक खानदानी परिवार से आते हैं और उनके पिताजी स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा जी एक सम्मानित व्यक्तित्व के इंसान रहे हैं, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व था वो आम लोगों के लिए, एक समाज के हर एक वर्ग के लिए खड़े होने का जो सोच और संकल्प उनमें था वो उनके पुत्र में कहीं नजर नहीं आता। मैं पिछले 5 साल से तो जरूर इस विधानसभा का अध्ययन कर रहा हूँ, कहीं से भी किसी भी दुख के समय में, चाहे वो बाढ़ की त्रासदी हो पटना में, चाहे वर्तमान में कोरोना की त्रासदी हो, किसी भी परिस्थिति में गरीबों के साथ कभी भी नितिन नवीन जी नजर तो नहीं आए। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।